ये कहानी है माइकल फेराडे की, जिन्हें हम आज विद्युत का जनक या फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव और उनकी बड़ी बड़ी कामयाबियों के बारे में बताते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि मेहनत से सफलता मिलती है, वो तो है ही। हमारा मकसद ये समझना है कि फैराडे का दिमाग, मतलब वो काम कैसे करता था। सही बात है। कैसे बिना किसी औपचारिक शिक्षा और गणित के ज्ञान के उन्होंने वो देख लिया जो उस समय के बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं देख पा रहे थे। चलिए तो फिर इस दिमागी सफर को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1791 में लंदन की एक गरीब बस्ती से। पिता लोहार थे और घर में तंगी का आलम ये था कि कई बार एक रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। जाहिर है ऐसे में पढ़ाई लिखाई तो एक सपना ही थे। फैराडे को बहुत जल्दी स्कूल छोड़ना पड़ा। और यहीं पर कहानी का पहला दिलचस्प मोड़ आता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि अच्छी शिक्षा की कमी एक बहुत बड़ी रुकावट है, लेकिन फैराडे के मामले में शायद इसी कमी ने उनके अंदर कुछ और ही जगह दिया। जब आपके पास सिखाने वाला कोई नहीं होता तो आप खुद सवाल पूछना सीखते हैं। बिल्कुल। उनकी जिज्ञासा किसी स्कूल के सिलेबस में बंदी नहीं थी, वो आजाद थी। और यही आजाद सोच उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। और इस आजाद सोच को खुराक मिली एक किताबों की दुकान पर। सिर्फ 13 साल की उम्र में वो एक बुक बाइंडर के यहाँ काम करने लगे। दिन भर का काम था पन्नों को सिलना, उन पर कवर चढ़ाना, लेकिन रात में जब दुकान बंद हो जाती थी, वही दुकान उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बन जाती थी। वो हर तरह की किताबें पढ़ते थे, खासकर विज्ञान से जुड़े। और जरा सोचिए, एक बुक बाइंडर का काम क्या होता है? बारीकी, धैर्य और अलग-अलग बिखरे हुए पन्नों को जोड़कर एक मुकम्मल मजबूत किताब बनाना। सही। अनजाने में यही काम उन्हें एक वैज्ञानिक की तरह सोचना सिखा रहा था। वो बिखरे हुए विचारों और प्रयोगों को एक साथ बाइंड करके एक ठोस सिद्धांत बनाने की कला सीख रहे थे। उनकी दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं थी, वो उनका ट्रेनिंग ग्राउंड थी। वाह, मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था कि उनका काम ही उनकी वैज्ञानिक सोच को तराश रहा था। और इसी ज्ञान की भूख ने उन्हें एक ऐसे मौके तक पहुंचाया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्हें उस दौर के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक सर हम्फ्री डेवी का पब्लिक लेक्चर सुनने का मौका मिला। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। उस जमाने में विज्ञान वो समाज के ऊंचे तबके का खेल माना जाता था। हाँ। एक लोहार का बेटा, एक बुक बाइंडर का शागिर्द उस लेक्चर में बैठकर दुनिया के भविष्य के बारे में सुन रहा था। लेकिन फैराडे सिर्फ सुनने वालों में से नहीं थे, वो करने वालों में से थे। बिल्कुल। उन्होंने न सिर्फ उस लेक्चर का हर शब्द लिखा, बल्कि उसे और अच्छे से समझाने के लिए चित्र भी बनाए। और फिर जो किया वो कमाल था। उन्होंने अपने बुक बाइंडिंग के हुनर का इस्तेमाल किया और उन 300 पन्नों के नोट्स को एक खूबसूरत किताब की शक्ल देकर सर हम्फ्री डेवी को भेज दिया। ये सिर्फ नोट्स नहीं थे, ये एक नौकरी के लिए दिया गया दुनिया का सबसे अनोखा आवेदन था। ये उनकी हिम्मत और उनकी पहल को दिखाता है। वो इंतजार नहीं कर रहे थे कि कोई अफसर चलकर आएगा। उन्होंने अपना अफसर खुद बनाया। देवी उस किताब को देखकर दंग रह गए। उन्होंने एक गरीब लड़के में जुनून, मेहनत और हुनर का एक ऐसा संगम देखा जो उन्हें कहीं और नहीं मिला था। कुछ ही महीना बाद जब डेवी की प्रयोगशाला में एक सहायक की जगह खाली हुई, तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया, माइकल फैराडे। ठीक है, तो वो अब डेवी के लैब में हैं, बोतलें साफ कर रहे हैं, फर्श साफ कर रहे हैं, लेकिन एक सहायक से दुनिया की पहली मोटर बनाने तक का सफर, ये छलांग बहुत बड़ी लगती है। ये हुआ कैसे? क्योंकि वो सिर्फ बोतलें साफ नहीं कर रहे थे, उनकी आंखें और उनका दिमाग 24 घंटे काम कर रहे थे। वो हर प्रयोग को एक जासूस की तरह देखते थे, हर प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते थे और मन ही मन नोट्स बनाते थे। वो प्रयोगशाला की हवा में तैर रहे ज्ञान को सोख रहे थे, एक स्पंज की तरह थे जो हर जानकारी को अपने अंदर खींच रहा था। और फिर सालों के इस मौन सीखने के बाद 1821 में वो पल आया। उस समय वैज्ञानिक जानते थे कि बिजली के तार के पास कंपास रखने पर उसकी सुई हिलती है, मतलब बिजली से चुंबकत्व बनता है। लेकिन फैराडे के दिमाग में एक बड़ा सवाल कौंध रहा था। अगर बिजली चुंबक को हिला सकती है, तो क्या वो उसे लगातार घुमा भी सकती है? एक सर्कुलर मोशन में। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने एक बहुत सरल सा सेटअप तैयार किया। एक बर्तन में पारा, बीच में एक चुंबक और ऊपर से बिजली का एक तार लटका दिया। जैसे ही उन्होंने करंट चालू किया, वो तार चुंबक के चारों तरफ गोल गोल नाचने लगा। और बूम,
उसी पल दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक मोटर पैदा हुई। पहली बार इंसान ने सिर्फ एक बैटरी और एक चुंबक से किसी चीज को लगातार घुमा दिया था। कमाल है। कोई हाथ नहीं, कोई धक्का नहीं, बस बिजली और चुंबकत्व का एक अदृश्य नाच। ये सोचना ही अपने आप में रोमांचक है। आज हमारे पंखे, मिक्सर, पानी की मोटर, बच्चों के खिलौने, हर घूमने वाली चीज के दिल में फैराडे का वही मूल सिद्धांत धड़क रहा है। ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन कहानी में एक अजीब ठहराव आता है। मोटर बनाने के बाद फैराडे ने अपनी सबसे बड़ी खोज यानी जनरेटर वो 10 साल बाद 1831 में की। इन 10 सालों में क्या हुआ? क्या वो इस सवाल को भूल गए थे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि ये विज्ञान की असलियत दिखाता है। विज्ञान यूरेका के पलों का एक सीधा रास्ता नहीं है। ये घुमावदार, उलझा हुआ और कई बार निराशाजनक सफर होता है। उन 10 सालों में फैराडे कई दूसरी चीजों पर काम कर रहे थे। उन्होंने शीशे की क्वालिटी सुधारने पर काम किया, क्लोरीन गैस को तरल बनाने में सफलता पाई। अच्छा। और एक मजेदार बात बताऊं, रबर के जिस गुब्बारे को आज हम पार्टियों में इस्तेमाल करते हैं, उसका आविष्कार भी फैराडे ने प्रयोगशाला में गैस भरने के लिए किया था। क्या बात कर रहे हैं? रबर का गुब्बारा भी? जी हाँ, लेकिन उनके दिमाग के पिछले हिस्से में वो बड़ा सवाल हमेशा चलता रहा। अगर बिजली गति पैदा कर सकती है, तो क्या गति से बिजली भी पैदा हो सकती है? उन्होंने कई प्रयोग किए जो असफल रहे। कई बार उन्हें लगा कि ये शायद मुमकिन ही नहीं है। कुछ कहानियां तो ये भी कहती हैं कि सर हम्फ्री डेवी, जो अब उनके बॉस थे, वो फैराडे की बढ़ती शोहरत से थोड़ा जलने लगे थे और उन्हें जानबूझकर दूसरे उबाऊ कामों में लगाए रखते थे। ओह। तो ये 10 साल का समय संघर्ष, दूसरे आविष्कारों और लगातार दिमाग में चल रही एक पहेली का दौर था। और फिर 10 साल के लंबे इंतजार के बाद 1831 में आखिरकार वो पहेली सुलझ ही गई। और जिस तरह से सुलझी, वो विज्ञान के इतिहास का सबसे बड़ा दिन था। उन्होंने बस एक तांबे के तार का गोला मतलब कॉइल लिया और उसके अंदर से एक चुंबक को तेजी से गुजारा। ठीक है। उन्होंने देखा कि बस उस एक पल के लिए, जब चुंबक तार के अंदर से गुजर रहा था, तार से जुड़े मीटर की सुई हिली, मतलब तार में करंट आया था। कोई बैटरी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हरकत से बिजली पैदा हुई थी। इसे ही हम आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, है ना? बिल्कुल। और इसे ऐसे समझिए कि चुंबक और तार के बीच एक तरह की बातचीत होती है। जब तक दोनों चुपचाप खड़े हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही चुंबक तार के पास से गुजरता है, वो तार के अंदर सोए हुए इलेक्ट्रॉन्स को एक धक्का देता है, और वही धक्का बिजली का करंट है। गति ही जादू है। ये खोज मोटर से 1000 गुना बड़ी थी। 1000 गुना बड़ी? कैसे? क्योंकि मोटर बिजली खर्च करती है, ये खोज बिजली बनाती थी। यहीं से जनरेटर का सिद्धांत निकला। अच्छा। आज दुनिया के बड़े बड़े पावर प्लांट, चाहे वो पानी से चलें, कोयले से या हवा से, वो सब असल में एक बहुत बड़े फैराडे के प्रयोग को ही दोहरा रहे हैं। वो विशाल टरबाइन घुमाकर विशाल चुंबकों को तारों के बीच नचाते हैं, जिससे हमारे शहरों, घरों और फोन के लिए बिजली बनती है। तो अगली बार जब कोई अपना फोन चार्ज पर लगाए, तो असल में वो फैराडे से हाथ मिला रहा है। ये सोचना ही कमाल है। लेकिन अब आते हैं उस बात पर जो सबसे ज्यादा हैरान करती है। स्रोत बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि फैराडे को जटिल गणित नहीं आता था। एक मिनट, ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही। बिना गणित के कोई भौतिकी में इतनी बड़ी खोज कैसे कर सकता है? क्या ये सिर्फ एक तुक्का नहीं था? ये सवाल बहुत लोगों ने उठाया, और इसका जवाब फैराडे के जीनियस होने के राज को खोलता है। देखिए, जहां न्यूटन जैसे वैज्ञानिक दुनिया को गणित के समीकरणों मतलब इक्वेशन से समझते थे, वहीं फैराडे दुनिया को अपने दिमाग में देखते थे। उन्होंने बल रेखाओं या लाइंस ऑफ फोर्स की कल्पना की। चुंबक के चारों ओर बहने वाली अदृश्य नदियां, वो इन रेखाओं को महसूस कर सकते थे। उनके लिए जब तार इन अदृश्य नदियों को काटता था, तो बिजली पैदा होती थी। मतलब वो सिद्धांतों को विजुअलाइज करते थे, कैलकुलेट नहीं। ठीक यही। उनकी प्रयोगशाला ही उनकी गणित की किताब थी, और उनके प्रयोग ही उनके समीकरण थे। बाद में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जैसे महान गणितज्ञ आए, जिन्होंने फैराडे के विजुअल आइडियाज को लिया और उन्हें उन मशहूर समीकरणों में बदला, जिन पर आज पूरी मॉडर्न फिजिक्स टिकी है। अच्छा। मैक्सवेल ने खुद कहा था कि फैराडे ने नींव रखी, मैंने बस उस पर इमारत खड़ी की है। तो ये तुक्का नहीं था, ये सोचने का एक बिल्कुल अलग, ज्यादा सहज और ज्यादा कल्पनाशील तरीका था। तो माइकल फैराडे की ये यात्रा एक किताब सिलने वाले लड़के से आधुनिक दुनिया की नींव रखने वाले विद्युत के जनक बनने तक की है। ये कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं, बल्कि इस बात की है कि इंसानी दिमाग
कितने अलग अलग तरीकों से काम कर सकता है और महानता किसी डिग्री या बैकग्राउंड की मोहताज नहीं होती। बिल्कुल। और फैराडे की कहानी आज के दौर में एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करती है। स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने औपचारिक शिक्षा के बिना सफलता हासिल की। उन्होंने ज्ञान को डिग्री के बंधन से आजाद कर दिया। और यही हमें इस चर्चा के अंतिम विचार पर लाता है जो हमारे श्रोताओं के लिए है। फैराडे की कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि आज की दुनिया में जहां हम डिग्री, विशेषज्ञता और औपचारिक सर्टिफिकेट को इतना ज्यादा महत्व देते हैं, क्या कोई आज का फैराडे किसी किताबों की दुकान, किसी गैराज या किसी ऑनलाइन फोरम से निकलकर विज्ञान में अगली बड़ी क्रांति ला सकता है? या फिर आज विज्ञान और तकनीक की दुनिया में दाखिल होने की दीवारें इतनी ऊंची हो गई हैं कि उस तरह का अनूठा और कल्पनाशील दिमाग वो सिस्टम के भारी रह जाएगा?